नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में। और मैं स्वामी तपन। आज हम जिस विधि के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं उस विधि का नाम है विपश्यना ध्यान विधि। जी हाँ, ये विपश्यना ध्यान विधि वही विधि है जिसके द्वारा आज तक के इतिहास में सर्वाधिक मनुष्य जो भी साधक हुए हैं और जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। अन्य किसी भी विधि से उतने लोग उपलब्ध नहीं हो पाए जितने की इस विधि से। क्या कारण रहा होगा? विपश्यना शुद्ध सार है। अन्य सभी ध्यान विधियों में कुछ ना कुछ असार भी जुड़ गया है, लेकिन विपश्यना शुद्ध सार दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और पश्यना। पश्यना अर्थात देखना, बी माने पलट कर देखना, आंखें बंद करके देखना। ध्यान अर्थात देखना, बंद आंखों से जो कुछ भी दिखता, निराकार को देखना, कि अपने श्वासों को देखना, कि भाव को देखना, कि विचार को देखना। अन्य विधियों में कुछ ना कुछ असार जुड़ जाता है, लेकिन ये शुद्धतम सार है। यही कारण रहा है कि अधिकांश लोग जो बुद्धत्व को कभी उपलब्ध हुए हैं, जागरूकता को उपलब्ध हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अंतोगत्वा विपश्यना का ही प्रयोग किया। हमारे परम गुरु ओशो, जिन्होंने इस विपश्यना को नया कलेवर प्रदान किया, भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दी गई ये विधि ध्यान की अभूतपूर्व अतुलनीय विधि, जिसके प्रयोग से आज भी मनुष्य जाति उतनी ही धन्य हो रही है जितने की उस समय में 2500 वर्ष पहले। लेकिन हाँ, 2500 वर्षों में कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यक्तित्व में अंतर आया है, नई उलझनें, नई परेशानियां आई हैं। उतनी परेशानियां उस समय नहीं थी। उन सबको देख के परम गुरु ओशो ने इसमें कुछ और भी परिवर्तन किया, इसमें कुछ और जोड़ा, जिससे ये विधि आज के मनुष्य के लिए ज्यादा उपयोगी हो सके। इससे पहले वो सक्रिय ध्यान की बात करते थे कि सक्रिय ध्यान के माध्यम से पहले अपने मन की गंदगी को बाहर कर दे, अपने विचारों की धूल धवास को दूर कर दे, उसके बाद इस विपश्यना के शुद्ध सार में उतरा जाए। आज बात कर रहे हैं हम विपश्यना ध्यान विधि की। विपश्यना ध्यान विधि, ओशो जब विपश्यना ध्यान विधि की बात करते हैं तो ओशो विपश्यना ध्यान में दो चरण हैं। 45 मिनट का एक चरण है और अंतिम 15 मिनट का दूसरा चरण है। पहले चरण में हम विपश्यना ध्यान की बात करते हैं और द्वितीय चरण में हम चक्रमण की बात करते हैं। चक्रमण, इसकी भी हम थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के सामने एक प्रश्न आया था। भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, हमारा अधिकांश समय तो भिक्षाटन में निकल जाता है, हम दूर गांव में जाते हैं, हमें साधना का पूर्ण समय नहीं मिलता, हम साधना कैसे करें, हम ध्यान कैसे करें। तो भगवान बुद्ध ने उस समय उनको चक्रमण ध्यान विधि दी। उन्होंने बताया उनके लिए कि कैसे तुम रास्ते में चलते हुए ही ध्यान कर सकते हो। विपश्यना विधि का प्रयोग चलते हुए भी कर सकते हो। तो किस प्रकार से चलते हुए ध्यान करें, उसके लिए उन्होंने चक्रमण ध्यान दिया। चक्रमण ध्यान के दौरान क्या किया जाता है? आप चलेंगे और चलते समय जब आपका पैरों का स्पर्श जब धरती से होता है तो उस पर पूर्ण जागरूकता बनाए रखनी होती है। उसकी अभी हम बात करेंगे, ध्यान करेंगे तब। पहले हम बात कर रहे हैं पूरी विधि की। तो 45 मिनट हम विपश्यना ध्यान करते हैं और उसके बाद अंतिम में जो हमारे 15 मिनट बचते हैं उसमें हम चक्रमण ध्यान करते हैं। हम पूरे के पूरे 1 घंटे भी विपश्यना ध्यान को ही दे सकते हैं, लेकिन ओशो जब विपश्यना ध्यान कराते थे तो उस समय वो इसी प्रकार का प्रयोग करते थे। 45 मिनट विपश्यना ध्यान और उसके बाद 15 मिनट चक्रमण के लिए निकलते थे। 45 मिनट के विपश्यना ध्यान में हमें क्या करना है? आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके स्वाभाविक सांस लेनी है, सांसों को बदलना नहीं है। विपश्यना है जैसा है वैसा ही, बस सिर्फ पलट कर देखना, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बस आंखें बंद कर लेनी है, आराम से बैठ जाना है। अभी हम ध्यान का प्रयोग करेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रयोग को। आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स होंगे और जैसा है हम वैसा ही देखेंगे, कुछ भी बदलना नहीं है। विपश्यना, बी और पश्यना, पलट कर देखना, बस आंखें बंद कर ली है। श्वास आई है, श्वास चली गई है। श्वास जब आए और जाए तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर उसके उठने और गिरने को हमें अनुभव करना है। ओशो विपश्यना ध्यान विधि में
हम जब सांस ले रहे हैं तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर जब सांस आएगी और जाएगी तो उतार और चढ़ाव महसूस होगा। सांस आएगी तो हल्का सा पेट ऊपर उठेगा, सांस जाएगी तो हल्का सा पेट नीचे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के उठने और गिरने को देखते रहें। बस इतना ही करना है, यही विपश्यना है। अब इसमें एक बात और ओशो जोड़ते हैं कि कुछ लोगों को नाभि को देखना या पेट को देखना आसान पड़ेगा। कुछ दूसरी प्रकृति के व्यक्ति भी होंगे जिनको यहां देखना आसान नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए उन्होंने बताया है कि वो अपने नासिका पर देखेंगे। जब सांस आती है तो नाक पर सांस को टच होगी, अनुभव होगा यहां पर। सांस जाएगी तो सांस को निकलता हुआ अपने इस नोज पॉइंट पर अनुभव करेंगे। सांस आई, नासिकापुटों में लगी, सांस गई, नासिकापुटों में लगी। तो आधे लोग ऐसे होंगे जिनको नासिका पर देखना आसान पड़ेगा और आधे लोग ऐसे होंगे जिनको नाभि पर देखना आसान पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपकी यात्रा पुरानी है। आप यहां पर आए हैं, इस चैनल के माध्यम से ध्यान सीख रहे हैं या कहीं और ध्यान सीख रहे हैं। ध्यान करने की जो जिज्ञासा आपके अंदर है, जो जिज्ञासा आपके अंदर है, वो आज की नहीं है, पुरानी जिज्ञासा है। तो आपकी पहले की साधनाएं जिस प्रकार की रही हैं, कभी आपने नाभि की साधना करी हुई है, नाभि केंद्र की साधना की है, तो वो आपके लिए सरल पड़ेगा कि नाभि पर देखना। इस पे आपको विचार ही नहीं करना है, बस आपको प्रयोग करना है। आपको बैठ जाना है, प्रयोग करेंगे। आपको बस 5 मिनट देखेंगे और आपको अगर सरल महसूस होता है कि हाँ, नाभि पे देख पा रहा हूं मैं आराम से, तो बस ठीक है, ये प्रयोग आपके लिए बना हुआ है। आप नाभि को देखें। आपको नाभि पे देखने में कठिनाई महसूस हो रही है, छोड़ दीजिए, ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। फिर आपको नाक पर देखना है। नाक पर सांस लगी, सांस गई, सांस लगी, सांस गई, बस इसको देखना है। बस इसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, क्रांति घटित हो जाती है। यही विपश्यना ध्यान है। आंखें बंद करके नाक पर सांस लगी, सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई, बिना विचार किए, बिना कुछ करे। ध्यान भटके, भटक जाए, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए पुनः सांस पर ध्यान ले आए। इसी प्रकार से नाभि पे जब देख रहे हैं आप, तो नाभि को देखते रहिए। ध्यान अगर भटक जाता है तो कोई बात नहीं, पुनः जब ध्यान आ जाए तो फिर पुनः नाभि पर ध्यान ले आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा होगा अगर कोई साथी ऐसा भी हो, कोई बिरला ऐसा भी हो जो दोनों को एक साथ देख पाए। सांस आई, नासिकापुटों पर लगी, सांस भीतर गई, नाभि का स्थल ऊपर उठ गया। सांस लौटी, नाभि भीतर गई और गर्म सांस बाहर निकल गई। इन दोनों को भी एक साथ आप देख सकते हैं। ये तीसरी बात है। अगर ये दोनों ही प्रयोग एक साथ करते हैं आप, तो प्रयास और सघन हो जाता है। आप कोई एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाभि को देखिए, नाभि उठी, नाभि नीचे गई, देख सकते हैं। सांस नाक से लगी, आई और गई, इसको भी देख सकते हैं। और दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, परिणाम समान ही आएंगे। होश बढ़ता ही जाएगा। ये 45 मिनट की प्रक्रिया है और अंतिम जो हमारे 15 मिनट होंगे, इसमें हम बैठे ही रह सकते हैं। इसी प्रकार से हम विपश्यना को जारी रख सकते हैं, या फिर जो ओशो बताते थे उस प्रक्रिया में हम चलेंगे। हमारी नजर थोड़ी सी नीचे होगी, हम सामने की ओर नहीं देखेंगे, जमीन की ओर देखेंगे और पैरों का जैसे ही धरती से स्पर्श होगा, उस स्पर्श को जब आपकी पैरों से हो रहा है उसको फील करेंगे कि पैर रखा और जैसे ही धरती से स्पर्श हुआ तो उस फील को अनुभव करें। फिर दूसरा पैर रखा, धरती को छुआ, उस फील को अनुभव करें। पूरा ध्यान अपने पैर के तलवे और धरती के स्पर्श पर। ये चक्रमण ध्यान है, ये अंतिम 15 मिनट में। तो आइए छोटे से एक हम 5 मिनट का एक प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें, आकाश की ओर खोल सकते हैं या ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़ के लगा सकते हैं। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, बिना सांस को बदले, जैसी स्वाभाविक सांस है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, छोटे से बच्चे के समान। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
सांस आती है, पेट हल्का ऊपर उठता है, सांस जाती है, पेट भीतर जाता है। बस इस पेट के उठने और गिरने को देखते रहें। सांस आई, नाभि ऊपर गई, सांस गई, नाभि भीतर गई। अद्भुत प्रयोग है। 2 मिनट के इस प्रयोग से आप इतनी अद्भुत शांति से भर जाते हैं, सारे विचार शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, आत्मा में आप लीन होने लगते हैं। सांस आई, नाभि ऊपर, सांस गई, नाभि नीचे चली जाती है। नाभि हमारे जीवन का केंद्र है, हमारे अस्तित्व का केंद्र। जब हमारा जन्म होता है तब भी इसी नाभि से हम जुड़े होते हैं अपनी मां से, और जब हम विदा होते हैं तब भी इसी नाभि केंद्र से ही हमारे अंतिम प्राण निकलते हैं। यही है सिल्वर कॉर्ड का रास्ता। सांस आई, नाभि ऊपर, सांस गई, नाभि भीतर। जिन लोगों को नाभि पर देखना आसान पड़ रहा है वो प्रयोग को जारी रखें। सांस आ रही है, नाभि ऊपर जाती है, सांस गई, नाभि भीतर। बीच में विचार आए, कोई समस्या नहीं है, जब याद आ जाए पुनः नाभि को देख लें। जिन लोगों को नाभि पर देखना कठिन पड़ता हो वो श्वास को अपने नासिका द्वार पर अनुभव करें। सांस आई, आपके नासिका के अग्र बिंदु को टच होती है, नाक के छेद जो हैं आपके, जहां से सांस आती है वहां पर टच होती है। फिर सांस जाती है, गर्म सांस बाहर निकलती है। पुनः सांस आई, नाक पर टच हुई, सांस गई, पुनः टच हुई। बस इसी सांस के आने और जाने को देखते रहे, बिना बदलाव, कुछ नहीं करना, बस देखना है। विपश्यना अर्थात देखना, पलट कर देखना, बार बार देखना, बस देखते रहिए, कुछ भी नहीं करना। और देखते ही देखते क्रांति घटित होती है। हजारों हजार लोग इसी एकमात्र विधि से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उस आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुए हैं जिसके बाद कहा जाता है जीवन में शांति के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। समाधि घटित हो जाती है जिसको कहा जाता है अंतिम समाधान। सांस आई, नासिका द्वार पे लगी, सांस गई, नासिका द्वार से फिर से लगी। दोनों प्रयोगों को एक साथ करेंगे। सांस आती है, नासिका द्वार पे लगी, नाभि का क्षेत्र भी ऊपर उठा, उसको भी देखें। सांस गई, नाभि भीतर चली गई और गर्म सांस बाहर। सांस आई, नासिका द्वार से लगी, नाभि ऊपर गई, सांस लौटी, पेट भीतर गया, गर्म सांस बाहर। अब जिसको जैसा प्रयोग भला पड़ता हो वो वैसा ही प्रयोग कर सकता है। 1 मिनट में मौन हो जाऊंगा। आपको नाभि पर देखना आसान है तो बिना श्वास को बदले, नाभि उठ रही है, नाभि नीचे जा रही है, सांस लेते हैं, नाभि ऊपर, सांस छोड़ते हैं, नाभि भीतर। या नासिका द्वार पे देखना आसान पड़ रहा है तो सांस आई, नाक पर लगी, सांस गई, नाक पर छुई फिर से। या दोनों आप कर सकते हैं एक साथ तो प्रयास और सघन हो जाता है, दोनों एक साथ देख सकते हैं। आई, नाक को छुआ, नाभि ऊपर गई, नाभि भीतर, सांस बाहर। तीनों में से किसी भी एक प्रयोग को आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपको ठीक पड़ता हो, जो आपके लिए सरल है वही ठीक है। किसी होड़ में नहीं पड़ना
कि दोनों को एक साथ कर लें, जो आपको ठीक लगे। सिर्फ नाभि पे देखते रहेंगे वो भी पर्याप्त है, इससे भी वही घटना घटेगी। आप नाक पर देखेंगे, उससे भी वही घटना घटेगी जागरूकता की, और दोनों को एक साथ करेंगे तो भी वही घटना घटेगी। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति के लिए विधि अलग होगी। जिसको जो आसान पड़ता हो बस वही ठीक। सांस आई, सांस गई, अपने अपने बिंदुओं पर देखते रहें। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। एक दो गहरी सांस लेंगे, एक दो गहरी सांस। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, दोनों हाथों को आपस में रब करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर स्पर्श कर लें। तो ये साथियों विपश्यना का प्रयोग है। इस प्रयोग को हम 45 मिनट लगातार हम कर सकते हैं ओशो विपश्यना ध्यान विधि में। इस विधि को करने का समय अगर प्रातःकाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, शाम को कर रहे हैं तो 6 बजे तक आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 6 से 7 कर लें, 7 बजे के बाद इसका प्रयोग ना करें। जितनी भी जागरूकता वाली विधियां हैं उनका प्रयोग हम शाम को अगर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। करेंगे तो कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन फिर लेट नाइट में प्रयोग करने का इसका जो एक थोड़ा सा एक दुष्प्रभाव पड़ता है वो ये है कि नींद आने में थोड़ी समस्या होती है, थोड़ा सा फिर आपको लेट नींद आती है, क्योंकि जागरूकता का प्रयोग है। शाम को जो प्रयोग किए जाते हैं वो लयता के प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें लय हो, जिसमें समाधि के प्रयोग आए। जैसे देख कुंडलिनी ध्यान का प्रयोग अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आप उसका लिंक में वीडियो में लिंक भी पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं वहां से। कुंडलिनी ध्यान है, इसको हम शाम को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ध्यान ऐसे हैं जिनको हम शाम को प्रयोग कर सकते हैं, कई ध्यान ऐसे हैं जिनको हमें मॉर्निंग में करना चाहिए। तो विपश्यना ध्यान की विधि ऐसी है कि इसको हम मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे लिए मिलता है। इसके साथ बताया कि 15 मिनट का आप चक्रमण भी कर सकते हैं या 15 मिनट विपश्यना ही पूरा 1 घंटे तक लगातार कर सकते हैं। चक्रमण में आप आसानी से चलेंगे, ये आपके पैर के 2 तलवे मान लीजिए, ये जैसे ही धरती को स्पर्श हुआ तो स्पर्श जब हो रहा है तो जैसे ही पैर इस जमीन पर पड़ा उस स्पर्श को महसूस करें। सर थोड़ा सा झुका हुआ, ये पैर उठा, दूसरा पैर गया, जैसे ही इसको स्पर्श किया धरती पर उसको अनुभव करें। हर धरती से पैर के स्पर्श को अनुभव करते रहें। कोई भी स्पर्श आपके बिना जाने ना हो, बिना जागे ना हो। ये चक्रमण ध्यान है। इसको ओशो रिकमेंड करते हैं, इसको अंत में आप 15 मिनट कर सकते हैं। तो ये ओशो विपश्यना ध्यान विधि ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। बहुत ही अद्भुत ध्यान विधि। इस विधि का प्रयोग कीजिए और बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ। जो आपके अनुभव हो उसको आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर ये विधि आपको अच्छी लगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके यात्रा में आपके सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। पुनः एक नई विधि के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी तपन। नमस्कार।